हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत डिज़ाइनर के ऊपर। आज काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक वीडियो पोस्ट करने जा रहे हैं। तो इस दौरान बीच में मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई थी रिगार्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट की। जो हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते हैं हुडा के अंदर, तो उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ डिटेल बताइए। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ये है जो कंपाउंडिंग फॉर्म्स भरा जाता है, जिसके अंदर जो भी कंपाउंडिंग रेट्स गवर्नमेंट के द्वारा हैं उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। स्टार्टिंग में आप सबसे पहले देख रहे होंगे एक परफॉर्मा है जो कि फिल किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है नेम ऑफ़ द ओनर, आपका प्लॉट नंबर, सेक्टर, डेट ऑफ सैंक्शन बिल्डिंग प्लान, आपका नक्शा जब पास हुआ था, कब पास हुआ उसकी डेट। उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन कि जब हम कंप्लीशन लेना चाहते हैं वो फुल है या पार्टीशन, मतलब कि आपकी पूरी बिल्डिंग एक साथ में आप कंप्लीशन ले रहे हो, या फिर आप अभी मान लो अगर आपका सिर्फ फर्स्ट फ्लोर रेडी हुआ है, आप सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का कंप्लीशन लेना चाहते हैं, या फिर आप सेकंड फ्लोर हुआ है सेकंड फ्लोर तक का कंप्लीशन लेना चाहते हैं, तो वो उसका भी हमारे पास ऑप्शन रहता है। या फिर एक होता है फुल कंप्लीशन। तो जैसे आगे बढ़ते हैं तो फिर इसके अंदर है फ्रंट सेट बैक, रियर सेट बैक, साइज़ ऑफ प्लॉट, डायमेंशन, से बेसिक चीज़ें जो कि इस फॉर्म के अंदर फिलअप की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो कंपाउंडिंग रेट्स आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो आप ये कंस्ट्रक्शन विदाउट बिल्डिंग प्लान रीवैलिडेट, और उससे पहले है बिल्डिंग विदाउट प्लान। तो बिल्डिंग विदाउट प्लान का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन की और आपने उसका नक्शा हुडा से पास नहीं करवाया, तो उसका जो कंपाउंडिंग रेट है, जो आपको पेनल्टी लगेगी, वो लगेगी 600 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो आपका जो कोई भी आपने एरिया है 100 स्क्वायर मीटर, अगर आपने एरिया बिना उसके नक्शा पास करवाए, अप्रूव करवाए, मैप अप्रूव करवाए बना रखा है, तो 100 स्क्वायर मीटर एरिया इनटू में 600, ये आपको पेनल्टी भरनी होगी। इसमें 60,000, आपको 60,000 रुपये की वो पेनल्टी लगेगी, जिसके बाद आपका वो जो एरिया होगा वो लीगल हो जाएगा। बट ध्यान रखना है कि वो जो एरिया आपने एक्सेस बनाया है विदाउट बिल्डिंग प्लान, वो हमारा जोनिंग के अंदर ना हो और एक अकॉर्डिंग टू बायलॉज होना चाहिए। उसके बाद फिर आ जाता है डीपीसी। तो डीपीसी हम लेते हैं बेसिकली जब हमारा नक्शा पास हो जाता है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, तो डीपीसी लेवल पे पहुंचने के बाद हम डीपीसी सर्टिफिकेट हुडा डिपार्टमेंट से लेते हैं। अगर आपने वो लिया है तो आपको इसकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। बट अगर आपने इन केस नहीं लिया तो कंप्लीशन के वक्त 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, जो आप देख रहे हैं 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर जो है आपको इसकी पेनल्टी करनी पड़ेगी। ठीक है। और उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो एक्सेस कवर्ड एरिया आ जाता है। बियॉन्ड जोनिंग लाइन, अगर हम जोनिंग लाइन के अंदर जा रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 10% तक है। 10% किस चीज़ का होगा, वो जो आपका मैक्सिमम कवरेज होता है। मान लो 75% अगर आपकी कवरेज है तो उसका 10% लिया जाएगा। 66% अगर आपकी कवरेज है तो उसका 10% लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर ये कॉलम आता है जिसके अंदर हम एरिया भरते हैं। परमिसिबल आता है जितना हमें अलाउड है। ठीक है। स्टिल फ्लोर, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इसके अंदर आएगा सिर्फ परमिसिबल, जितना हमको गवर्नमेंट ने या हुडा ने जो हमें अलाउड किया होगा, जितना हम मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रपोज्ड, जो हमने प्रपोज किया है कि जितना हमने हमारे बिल्डिंग प्लान के अंदर जो नक्शा पास हुआ था उस टाइम जो हमने प्रपोज्ड कवर एरिया डाला था, वो सारी डिटेल इधर आएंगी। फिर आता है एक्चुअल कवर्ड एरिया। एक्चुअल कवर्ड एरिया के अंदर आएगा हमारा जितना भी एरिया हमने ऑन द टाइम, ऑन द स्पॉट, जो कि हमने साइट पे बना रखा है, वो डिटेल आती है एक्चुअल कवर्ड एरिया में। ठीक है जी। उसके बाद आता है एरिया सेंक्शनेबल बट नॉट सेंक्शन, मतलब जो हमने कुछ भी एक्स्ट्रा एरिया कवर किया बट वो विद इन द लिमिट्स है, मतलब हुडा उस चीज़ की पेनल्टी लेके आपको वो चीज़ लीगल करके दे रहा है, तो वो एरिया जो कि हमने सेंक्शनेबल है बट हमारा सेंक्शन हुआ नहीं था या हमने करवाया नहीं था, तो वो एरिया की डिटेल आएगी इसके अंदर। ठीक है। तो आज हमने बात की है एक पेज के लिए जिसके अंदर हमने विदाउट बिल्डिंग प्लान रीवैलिडेटेड, अगर हमने नक्शा पास किया जिसकी वैलिडिटी होती है 2 साल की, मतलब अगर आपने आज नक्शा पास करवाया तो आज से 2 साल तक आपका नक्शा वैलिड रहेगा। बट 2 साल के अंदर आपने अपनी बिल्डिंग पूरी नहीं की, आपने कंप्लीशन नहीं लिया, तो फिर उसके इन केस में क्या होता है कि मतलब आपका 200 रुपये पर स्क्वायर मीटर जो है ये आपको पेनल्टी लगेगी। 200 रुपये पर स्क्वायर मीटर ऑन कंस्ट्रक्टेड एरिया। वो एरिया जो हमारा अप्रूव्ड था
लेकिन उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई और हमने उसको रीवैलिडेट नहीं करवाया तो उसकी पेनल्टी तो है 200 रुपये पर स्क्वायर मीटर। बट वो नक्शा, वो बिल्डिंग या वो कंस्ट्रक्शन जो हमने बिना मैप अप्रूव करवाए, बिना बिल्डिंग प्लान अप्रूव करवाए बनाया है, तो उसकी जो फीस लगेगी, उसकी जो कंपाउंडिंग रेट है वो है 600 पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों में 400 रुपये का डिफरेंस है। उसके बाद हमने डीपीसी की बात की और हमने जो परमिसिबल लिमिट्स है एरिया की उसकी बात की, जिसका रेट आ जाता है 15,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका 75% है तो उसका 10%, 66% है तो उसका 10%। ठीक है, एरियाज़ की मैंने आपको बता दी, परमिसिबल, प्रपोज्ड, एक्चुअल और एरिया सेंक्शनेबल बट नॉट सेंक्शन। तो आज के लिए बेसिक एक बार ही हम इसी टॉपिक पे इतनी बात करते हैं। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम कुछ और डिटेल्स में आगे वाले जो फॉर्म्स है, जो आगे कंपाउंडिंग और जो पेनल्टीज़ बनती है जो हम फिलअप कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। जुड़े रहिए हमारे साथ जगत डिज़ाइनर और जानकारी पाने के लिए।